हेलो एवरीवन, वेद एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। हम इस पूरे जो रजिस्टर्स को हम जो दो तरह से अरेंज करते हैं, पैरेलल तरीके से एक दूसरा सीरीज में जो अरेंज करते हैं, हम उसको इस एक क्वेश्चन की मदद से पूरी तरह से समझने वाले हैं। ठीक है ना, कि हम कैसे अरेंज करते हैं रजिस्टर्स को, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर ओम्स लॉ क्या होता है, हम सब कुछ इस एक क्वेश्चन की मदद से हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। बैटरी कितना? 12 वोल्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे की दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्स जो हैं वो किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है। और यहाँ पे भी रजिस्टर्स ये क्या आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है। ओके, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा? अमीटर। अमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया था? अमीटर का जो इस्तेमाल होता है ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। क्या मेजर करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ओके, तो यहाँ पे वोल्ट है, हमारे पास वोल्ट देगा। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या होगा। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। और दूसरा टोटल करंट फ्लोइंग इन द, हमें पहला फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना, मतलब कि हमें आर इफेक्टिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर इफेक्टिव। और दूसरा हमें फाइंड करना है कि टोटल करंट इन फ्लोइंग सर्किट, इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है। ओके, तो अगर हम इसे फाइंड करना चाहते हैं, है ना, अगर हमें आर इफेक्टिव चाहिए इस सर्किट का, इस जो डायग्राम बना इसका सर्किट का, और हमें अगर करंट चाहिए तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो जो सबसे पहली चीज़ हमें जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है हमें। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे करंट, जैसे हमने यहाँ पे प्लस दिया, माइनस दिया, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना। और इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहा होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, ये जो होगा, ये कुछ इस सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा होगा, है ना। इसलिए करंट क्या करिए? जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करिए, है ना। तो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में ऐसे सर्किट फ्लो करती है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा बात, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों सिचुएशंस हैं। यहाँ पे रेजिस्टर्स जो हैं सीरीज में भी हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के पैरेलल में है। तो अगर रेजिस्टर सीरीज में होगा तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर सबसे पहला बात हमें ये पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है ना। सबसे पहला ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ ये कहता है कि V इक्वल्स टू आई आर। ओके, मतलब कि जो पोटेंशियल जो होगा सर्किट का इक्वल्स टू होगा पूरे सर्किट के थ्रू जो करंट पास करेगी और पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा। सबसे पहला हमें ये याद रखना है। दूसरा हमें याद रखना है, अगर रेजिस्टर सीरीज में होंगे, है ना, यहाँ पे रेजिस्टर्स क्या है? यहाँ पे अगर रेजिस्टर्स देखें, अगर हम इसको पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, दिस वन इज पॉइंट ए और दिस वन इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज पॉइंट सी एंड दिस वन इज पॉइंट डी। तो ए से बी में क्या हुआ कि यहाँ से दोनों क्या है? R1 और R2 क्या है? पैरेलल में है। और सी से डी में क्या होगा? R3, R4 एंड R5 क्या है? पैरेलल में है। पर ए और बी का अगर हम आर इफेक्टिव निकाल लें और सी और डी का अगर हम आर इफेक्टिव निकाल लें, तो ए और बी आर इफेक्टिव और सी और डी आर इफेक्टिव आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो अगर रजिस्टर्स उस केस में अगर सीरीज में होंगे तो आर इफेक्टिव जो होता है वो होता है प्लस आर एन। ओके, अब यहाँ पे समेशन करा हूँ प्लस आर एन तक करा, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। किसी केस में 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाएंगे तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। और दूसरा केस ये है कि रेजिस्टर्स अगर पैरेलल कंडीशन में होंगे तो क्या होंगे? अगर रेजिस्टर्स पैरेलल कंडीशन में होगा तो, ठीक है, रेजिस्टर्स क्या है? पैरेलल में रहेंगे, तो उस केस में आर इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? क्लियर है ना। मतलब कि जो ईच रेजिस्टर होगा उसका रेसिप्रोकल का इंडिविजुअल जो रेसिप्रोकल्स होंगे, इंडिविजुअल जो रेजिस्टर्स होंगे उसके रेसिप्रोकल्स का जो सम होगा वही जो आर इफेक्टिव का रेसिप्रोकल होगा उसके बराबर होगा। ठीक है ना। तो हमें यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है। एक ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना। दूसरा कि रेजिस्टर्स जब सीरीज में होंगे तो आर इफेक्टिव इक्वल्स टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 आर एन। और अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में होगा तो उसका आर इफेक्टिव ऐसे निकालेंगे। ये 3 चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हमारी माइंड में रहेंगी, ठीक है ना, तो हम किसी भी क्वेश्चन को रजिस्टर से रिलेटेड, अगर हमें कोई क्वेश्चन जिसमें हमें करंट फाइंड करना हो या वोल्टेज फाइंड करना हो, ठीक है, या तो हम आराम से उसे क्या करते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं कि हमें पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या होगा। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या होगा? अगर हम इसे सिंपल डायग्राम बनाएं, है ना,
ओके। तो सबसे पहला बात, अगर हम इसे सिंपल, तो शुरू में ये क्या पैरेलल में है, इसके बाद ये क्या है पैरेलल में है, उसके बाद बेसिकली उसमें क्या हो जाता है, वो दोनों सीरीज में चला जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले बात हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, ए और बी का रेजिस्टर क्या निकलेगा। तो रेजिस्टेंस ए और बी का जब हम निकालेंगे, ये क्या है पैरेलल में, क्लियर है ना। तो आर ए बी कितना निकलेगा, 8 ओम निकलेगा, है ना। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा तो आर ए बी कितना निकलेगा, 8 ओम निकलेगा। तो ये ए और बी के केस में हमने निकाल लिया, अब हमने सी और डी के केस में निकालना है। तो अगर हम सी और डी के केस में निकालेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से आर सी डी कितना निकलेगा, ए और बी निकलेगा। तब हमें फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड करना है। अगर अब हम इस डायग्राम को इतना सॉल्व करने के बाद, ओके, हमने इतना सॉल्व करा, इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्लियर ना, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर हम इतना आर इफेक्टिव, अब इन दोनों को क्या था, ये तो जो पैरेलल में थे, ठीक है ना, उनको हमने आर इफेक्टिव निकाला, आर ए बी निकाला, और जो सी और डी के जो पैरेलल रेजिस्टर्स थे उनको भी हमने निकाला। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इस सर्किट डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब जो फाइनल आर इफेक्टिव जो निकलेगा वो क्या होगा, जो फाइनल आर इफेक्टिव, अब ये क्या हो गया, अब ये हो जाएगा सीरीज में हो गया है। तो सीरीज में क्या होगा, तब सीरीज में जब हो गया तो इस केस में जो आर इफेक्टिव निकलेगा, ओके, तब अगर हम अब आर इफेक्टिव निकालते तो आर इफेक्टिव अब क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों का बराबर। तो यहां से हमारा आर इफेक्टिव कितना निकला, 18 ओम, मतलब कि इस पूरे होल सर्किट का, है ना, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा वो कितना हो गया, 18 ओम। अब हमें दूसरा क्वेश्चन बोला था कि करंट फाइंड आउट करके बताओ कि टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है। ओके, तो जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो करेगा हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास देखने वाली बात ये, हमारे पास जो है पोटेंशियल दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस से फाइंड आउट है। तो हम सिंपली ओम्स लॉ पुट करेंगे, ओम्स लॉ में जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। ओके, तो जहां से अब हमारे पास क्या है, भी है, हमारे पास आर है, हमें आई निकालना है। तो आई यहां से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई आर। ओके, आई इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे V में पता है V कितना है, 12 है, और आर इफेक्टिव कितना, आर इफेक्टिव 18 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट के थ्रू, क्या फ्लो हो रहा है, 0.67 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपके पास नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।